साबिर साहब, ये आपने देखा, मनाजिर देखे, फिर इनका दावा देखा, क्या रह जाता है? यानी मैं तो कहता हूँ ना, इस पर तबसरा या तजिया या रद्द अमल, ये जो भयानक किस्म की स्क्रीन पर हमें नज़र आ रहे हैं मनाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुजाहिद बरेलवी साहब, सबसे पहली बात यह है कि जो नेतन्याहू है वो एक वॉर क्रिमिनल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, क्रिमिनल कोर्ट ने उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, उनके वारंट जारी हैं। और ये जो इस तरह से वो कह रहे हैं कि पूरा गजा हमारे कंट्रोल में होगा और हमास हार चुकी है, फलां हो चुका है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। देखिए नेतन्याहू पहले दिन से क्या चाहते थे, वो पूरे गजा को खत्म करना चाहते थे। गजा के 22 लाख लोगों को वो गजा से बाहर निकालना चाहते थे। हमास को खत्म करना चाहते थे, लबनान को तबाह करना चाहते थे, लबनान के अंदर अपनी फौजें नाफिज करना चाहते थे। लेकिन उसके रिजल्ट में क्या हुआ? रिजल्ट ये है कि आज के दिन तक भी 33 इसराइली कैदी उन्होंने खुद मारे हैं, कुछ उन्होंने छुड़वाए हैं जो मुआहदे के तहत छूटे थे, और बाकी अभी भी फलस्तीनी मुजाहमत के पास बाकी है। जो गजा के लोग हैं वो इस वक्त भी वो अपने मलबे के ढेर पर बैठे हैं, और घर जो उनका मलबे का ढेर है वो वहां बैठकर इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि ना हम यहाँ से निकलेंगे, ना हम कहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने, नेतन्याहू ने उनको पहले भी ऑफर की है। वो भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे प्यास से मर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आपको रोटी देते हैं, हम आपको पानी देते हैं, आप यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाए। लेकिन वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। फिर ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमास हार चुकी है। हार जीत का फैसला कैसे होता है? हार जीत का फैसला ये होता है कि जब जंग में आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। तो यहाँ तो एक भी ऑब्जेक्टिव जो है वो गासिब इस सहमी रियासत का पूरा होता हुआ वो नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये इनकी खुद इस तरह की बातों को कहना, ये इस बात की दलील है कि ये इनकी शिकस्त का एतराफ है कि ये खुद इस वक्त ये बुखलाहट के अंदर है। और मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू इस वक्त एक अंदरूनी खलफशार का भी शिकार है सियासी तौर पर, कि ट्रंप और इनके दरमियान भी जो 3 हफ्ते पहले थोड़ी सी खटपट शुरू हुई थी, वो भी हमारे पास इतलात हैं कि वो तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर इनके 2 शिद्दत पसंद वजीर हैं, एक फ्रेगलन है और दूसरे स्मोट्रिच हैं। दोनों ने यहां तक बयानात दिए हैं कि अगर वो ये गजा के अंदर कोई इमदाद आई, कोई भी चीज अगर आई, तो फिर हम यहाँ से इस्तीफा दे देंगे। यानी हुकूमत गिरने के भी खतरात हैं। साबिर साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं, खुदा करे आपका तबसरा और तजिया सही हो। मेरे ख्याल में कोई 18,000 बच्चे शहीद हो गए कि इसके बाद कोई गुंजाइश रहती है वहाँ पर? 53,000 हो गए। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि उनको कोई ग़िज़ा तक मामूली नहीं मिली। साबिर साहब, आपने देखा कि इस दौरान ट्रंप ने दौरा किया जैसे सब कुछ हो रहा था, और एक वो देखिए खड़े होकर इतनी तालियों की गूंज में आपके उनका इस्तकबाल हुआ, और वहाँ तो बाल बिछाए गए यूएई में, जो पूरा वायरल तस्वीरें हो रही हैं। यानी आप ये देखिए कितनी सफाकी, क्या जो आप सॉरी टू से, आपका हो सकता है तब तक दूसरों को बड़ा इंटरनल का शिकार है ट्रम्प उनसे। जी हाँ बिल्कुल। देखें, मैं जो पहली बात अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, मैं ये बताना चाह रहा था, जहां पर तबाही और बर्बादी है वहां पर फलस्तीनियों की फतह और कामयाबी और उनकी कामयाबियां है। वरना आप देखें, अगर खरबों डॉलर भी हम खर्च करते तो इंटरनेशनल कोर्ट से हम उसे वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करवा सकते थे। लेकिन ये तो क्या फर्क पड़ा? उससे क्या फर्क पड़ गया? आपने वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करा दिया, क्या फर्क पड़ गया? वॉर क्रिमिनल, वो तो क्रिमिनल थे, वो तो क्रिमिनल थे, डिक्लेयर करने से क्या हुआ? 1 मिनट सिर्फ दे दीजिए, मैं उस पर अर्ज करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस वक्त जो नेतन्याहू ने लास्ट अपना जो अमेरिका का दौरा किया था, तो उसे अपना जहाज का रूट तब्दील करना पड़ा, क्योंकि कई यूरोपीय ममालिक की हुकूमतें इस वक्त तैयार हैं जो उसे गिरफ्तार करना चाहती है। तो ये बिलाखिर एक छोटी सी तब्दीली समझ लें आप इसको। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। दूसरी जो बात आपने फरमाई है, जी हाँ, ये बड़ी बेशर्मी है, ये बड़ी बेहिसी है कि एक ऐसी हुकूमत का प्रेसिडेंट कि जिसने अरबों डॉलर का वेपन वहां पर गासिब रियासत को दिया है, कि जहां फलस्तीन में जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग, मसकर सब कुछ उन्होंने किया। उसके बाद जब वो हमारी मुकद्दस सरजमीन पर आया तो वहां उसका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। फिर जब दूसरी जगहों पर गया तो एक से बढ़कर एक ने उसके सामने अपने आप को बिछा दिया। एक ने इसलिए 600 अरब डॉलर दिए, उसने कहा कि मेरी जो बादशाहत है कायम रहे। दूसरे ने 1 खरब 200 अरब डॉलर दिए उसको, उसने कहा कि मेरे ताल्लुकात जो है ना फलां से ज्यादा होने चाहिए। तीसरे ने उससे ज्यादा दे दिए, उसने कहा कि इन दोनों से ज्यादा मेरा कंट्रोल इनके ऊपर होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी बेशर्मी है। ये पैसा जो मुसलमानों की दौलत है, जो हम लोगों की दौलत है, ये मुसलमानों के कोऑपरेशन के लिए खर्च होनी चाहिए, मुसलमानों की यूनिटी के लिए खर्च होनी चाहिए। अफसोस की बात है, गजा में हमारे बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, लेकिन इसराइल की गासिब फौज जो मिनरल वाटर पीती है वो हमारे मुसलमान मुल्कों से जाता है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल में हम जिंदगी जी रहे हैं कि जहां पर जब हम सब कुछ घूम फिर कर देखते हैं, फिर अपने फलस्तीनियों को जब देखते हैं, उनकी इस्तकामत को, उनके सब्र को, उनके हौसले को जब देखते हैं, तो फिर हम यही कहते हैं कि भाई आपकी कुर्बानियों को सलाम
اور ان قربانیوں کے بعد بھی آپ اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں, آپ نے دشمن کے مقاصد کو ناکام کیا ہوا ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے.